पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आज है तुम्हें सिखाना, आसानी से समझ सको तुम ऐसे है समझाना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आज है तुम्हें सिखाना, आसानी से समझ सको तुम ऐसे है समझाना। बात करें पहचान की तो रहा था रही थी रही थी रहे थे, जैसे सुबह से हम पढ़ रहे थे। समय भी दिया हो कार्य अवधि का, क्या कार्य कब से किए जा रहे थे। ऐसे पढ़ते चलो आगे बढ़ते चलो, ऐसे पढ़ते चलो आगे बढ़ते चलो। सब्जेक्ट हेड बीन लाकर इंग वाली फॉर्म लगाना, अदर वर्ड्स फिर सिंस फॉर और बाद में समय खुलाना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आज है तुम्हें सिखाना, आसानी से समझ सको तुम ऐसे है समझाना। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स, वेलकम यू टू स्काई इंस्ट्रूमेंट। आज का जो टॉपिक है वो आपने देख ही लिया है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान क्या होती है मैंने लिखा है, एक बार और समझ लेते हैं। क्रिया के अंत में ये जो वर्ड हैं वो क्रिया के अंत में आएंगे, जैसे रहा था, रही थे, रही थी और रहे थे। उसके अलावा एक प्रकार की और पहचान हो सकती है, वो है क्रिया के अंत में हुआ था, हुए थे, हुई थी। ये भी जैसे मेरे मामा सुबह से छत पर बैठे हुए थे, तो ये वाली पहचान हो सकती है। उसके अलावा ये जो पहचान है ना, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस की भी होती है, तो इसमें और एड ऑन क्या करेंगे, इसमें समय भी दिया होगा कार्यावधि का, मतलब कार्य कब से कब तक हुआ है या कब से हो रहा था या कब तक हुआ था। तो समय की जो अवधि होगी उसका भी इसमें जिक्र होगा, उल्लेख होगा। तो ऐसे पढ़ना है। और हाँ, इसका जो फार्मूला है वो क्या होता है, सब्जेक्ट हैड बीन और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, और उसके बाद में अदर वर्ड्स, उसके बाद में सिंस और फॉर लगाएंगे, बाद में समय, जो टाइम डिनोटिंग वर्ड होंगे वो आ जाएंगे। तो ये तो रही आपकी पहचान और ये हो गया फार्मूला। और ज़्यादा इसको हम क्लियर करेंगे लेकर के कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह सुबह से पुस्तक पढ़ रही थी। एक बार ऊपर फार्मूला लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद में बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी। उसके बाद में जो भी अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट सहित हो सकते हैं, बाद में सिंस जो कि निश्चित समय से पहले आता है, उसके बाद में फॉर जो कि अनिश्चित समय से पहले आता है, इंडेफिनिट टाइम से पहले। तो वह सुबह से पुस्तक पढ़ रही थी, सब्जेक्ट वह क्या हो जाएगा, शी। अब आप क्या लगा देंगे, हैड, उसके बाद बीन, पढ़ना वर्ब क्या हो जाएगा, रीड। इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, रीड इन अ बुक। अब सुबह जो मॉर्निंग है, सुबह, शाम, दोपहर, रात, आज, कल, और किसी महीने का नाम हो, दिन का नाम हो, वर्ष का नाम हो, ये सब डेफिनेट टाइम होते हैं और निश्चित समय होते हैं। जैसे 2 बजे 4 बजे, ये भी डेफिनेट टाइम है। तो वह सुबह से पुस्तक पढ़ रही थी, सी हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। थोड़ा सा रोशनी कम है स्टूडेंट्स, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में पढ़ा रहा हूँ। तुम 2 घंटे से मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, बता दूँ, वो होती है हैड बीन। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन। लेकिन अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो केवल हैड को हम सब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे, उसी प्रकार से नेगेटिव बनाना है तो हैड के बाद नॉट को लगाएंगे बीन से पहले। मतलब कैसे, जैसे हो जाएगा यू हैड, अब पूरा बीन नहीं लगाएंगे, हैड के बाद में लगा देंगे नॉट बीन। प्रतीक्षा करना क्या होती है, बीन। अगर वेट के बाद में ऑब्जेक्ट दिया होता तो हम फॉर लगाते हैं, वेट फॉर। और मेरी लगा दें मे। 2 घंटे से इंडेफिनिट टाइम है, अनिश्चित समय, तो हो जाएगा फॉर 2 hours। यू हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। नेक्स्ट, क्या बच्चे शाम से छत पर सोए हुए थे,
तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हो गया इंटेरोगेटिव। तो इसमें क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो एच कैपिटल बना देंगे, हैड द चिल्ड्रन बीन स्लीपिंग ऑन द रूफ। शाम से ये क्या होता है, सुबह शाम कैसा होता है, निश्चित समय है, तो सिंस इवनिंग, ये हो गया। और मिला 2020 से कहाँ रह रही थी। सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव है जिसमें कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, सब बेसिक लगा देंगे, वेयर, उसके बाद में हैड, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, वेयर हैड उर्मिला बीन लिविंग, 2020 है तो हो जाएगा सिंस 2020। इसी प्रकार से सेंटेंस हो कि तुम्हें दोपहर से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था, तो हो जाएगा हु हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस नून। और अगर वाक्य इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, जैसे वह सोमवार से तुम्हारे घर क्यों नहीं आ रही थी, तो इसका हो जाएगा वाई हैड सी नॉट बीन कमिंग टू योर होम सिंस मंडे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में थे एक सिलेक्टेड 4 सेंटेंस ये थे, बाकी मैंने 2 को बता दिया था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक में नए वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।